हे गाइस, वेलकम टू माय सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द ITR इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग। जी हाँ, अगर गाइस आप अपनी रिटर्न जो है एक्सपर्ट के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होती है आखिर वो होती क्या है। तो देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर दो टाइप की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। पहली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है उसके अंदर आप जो है ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, मतलब NSE, BSE, MCX के ऊपर, और सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं। तो गाइस हमारे इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं जो INR के अगेंस्ट में USD, GBP, JPY, यूरोस के पेयर्स के ऊपर आपको यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। तो गाइस ये एकदम लीगल यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। गाइस जो सेकंड ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली यहाँ पे इंडिया के अंदर इलीगल होती है, जो कि फीमा एक्ट के अंदर यहाँ पे बैन कर रखी है। इसके अंदर गाइस आप जो है किसी और करेंसी के अगेंस्ट में, मतलब क्रॉस करेंसी के अगेंस्ट में आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे फीमा एक्ट के अंदर यहाँ पे इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। फिर भी यहाँ पे RBI ने 10 दिसंबर 2015 को एक सर्कुलर निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें उन्होंने क्रॉस करेंसी के ऊपर अपनी जो मतलब जो फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है उसकी यहाँ पे बात कही थी। लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर तरीके से कोई भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी तक। लेकिन गाइस अब इंडिया के अंदर जो फॉरेन जो ब्रोकर्स है उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। उनकी जो एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑक्टा FX का, इवन ये IPL का भी दिल्ली कैपिटल का यहाँ पे पार्टनर रह चुका है। फिर उसके बाद में ओलंपिया ट्रेड हो गया, FXTM हो गया, उसके बाद में FBS हो गया। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे फॉरेन जो है ट्रेडर्स आ चुके हैं जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे अलाउ करते हैं। यहाँ पे आप वॉलेट के अंदर यहाँ पे पेटीएम वगैरह, मतलब NEFT, IMPS, बहुत सारे तरीकों से यहाँ पे पैसे अपने अपने जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करेंगे इन दोनों सिचुएशन के ऊपर आपके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, क्योंकि पहली वाली जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल लीगल है इंडिया के अंदर। सेकंड वाली जो ट्रेडिंग है वो फीमा एक्ट के अंदर यहाँ पे बैन है, लेकिन फिर भी लोग इसको करते हैं। सेम ऐसे हो गया क्रिप्टो करेंसी की तरह कि ये एक तरह से कोई लीगल टेंडर नहीं है, फिर भी उसके ऊपर आपको टैक्स तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। सो देखिए, अगर गाइस आप रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे अपनी जो फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है वो अगर आप वो करते हैं तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो उसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ सकता है। अगर मैं ITR फॉर्म की बात करूं तो उस केस में आपको ITR 2 या फिर ITR 3 दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो इस ITR 2 और ITR 3 दोनों के ऊपर ही मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप लाइव देख सकते हैं कि आपका जो भी कैपिटल गेन बनता है उसको आप कैसे यहाँ पे ITR के अंदर दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस उनकी जो बेसिकली अनरजिस्टर्ड ब्रोकर, मतलब जो फॉरेन के फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू यहाँ पे डील करते हैं अदर करेंसी के तरह, मतलब जो INR है उसमें डील नहीं करते। उसकी जो अदर करेंसीज होती है, फॉर एन एग्जांपल जो क्रॉस करेंसीज होती है उसके अंदर यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस उस केस में आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स कैसे लगेगा। तो देखिए गाइस, टैक्स लॉ के अंदर इसकी कोई भी प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं है। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे अदर इनकम दिखा सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप F&O की तरह इसको बिजनेस इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन की जो साइज है वो कितनी बड़ी है या कितनी कम है। अगर कम है थोड़ी सी तो यहाँ पे आप अदर इनकम के अंदर कंसीडर कर सकते हो उस चीज को। लेकिन बहुत ही ज्यादा है और आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम है, फिर भी आप अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो F&O की तरह हम लोग जो इनकम दिखाते हैं बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के थ्रू, तो उस तरह से आप अपनी यहाँ पे इनकम दिखा सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि इस केस में आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो गाइस इस केस में आपको 100% ITR 3 यहाँ पे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको अपना P&L बैलेंस शीट वगैरह शो करनी पड़ेगी, या फिर आप कैपिटल गेन के थ्रू भी यहाँ पे फाइलिंग कर सकते हैं। तो गाइस ITR 3 के ऊपर भी एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइस यहाँ पे जो पहली वाली जो चीज है वहां पे एकदम फंडा क्लियर है, लेकिन जो सेकंड वाली है वहां पे कोई भी प्रॉपर तरीके से कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको क्रिप्टो की तरह ही डील करना पड़ेगा। जैसे क्रिप्टो में हम लोग जो है जैसे रिटर्न फाइल करते हैं कि या तो कैपिटल गेन वगैरह दिखा सकते हैं, या फिर मान लीजिए बिजनेस लॉस वगैरह हो गया, बिजनेस प्रॉफिट की तरह दिखा सकते हैं हम लोग उसको। अगर आप हैवीली प्रोफेशनल एक ट्रेडर है और डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आपका जो ट्रेडिंग का साइज है वो कितना बड़ा है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।